ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। भगवान वितराग सर्वग्रहंत देव के इस पवित्र शासन में भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं आत्मविशुद्धि को प्राप्त करो और अपनी आत्मविशुद्धि के बल पर तुम सब कुछ प्राप्त कर जाओगे। यहां तक कि उस आत्मविशुद्धि के बल पर तुम स्वयं एक दिन भगवान बन जाओगे। त्वं स्वयं बुद्धोसि, त्वं संकरोषि, त्वं धातासि और त्वं पुरुषोत्तमोषि। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब कोई और लोरी की आवश्यकता है। दुनिया में जैसे लोरियां सोने के लिए सुनाई जाती हैं, ऐसे भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी संसार में जागने के लिए लोरियां सुना रही है। और लोरियां सुनाते हुए कह रही है कि सुनो, त्वं बुद्धोसि, त्वं संकरोषि, त्वं धातासि, त्वं पुरुषोत्तमोसि। अब भगवान बहुत धीरे से हमें सर्वार्थ सिद्धि का मंत्र बता रहे हैं। क्या है सर्वार्थ सिद्धि का मंत्र? एक दवाई ऐसी मिल जाए जिससे सारे दुख मिट जाए। क्या? एक दवाई ऐसी मिल जाए जिससे सारे दुख मिट जाए। एक कोई मिल जाए जिससे हम अपने दुख दर्द कह दें। बस एक कोई ऐसा मिल जाए जिसका आशीर्वाद सदा हम पे बरसता रहे। एक कोई मिल जाए। तो भगवान मंतुंग स्वामी महाराज कह रहे हैं कि सुनो, आशीर्वाद में नहीं, चमत्कार नमस्कार में होता है। फलदान की शक्तियां आशीर्वाद में नहीं है, नमस्कार में है। ये वीतराग सर्वग्रहंत देव का पवित्र शासन है। यह वीतराग परमात्मा अरिहंत महाप्रभु कभी भी हाथ उठाते नहीं और भक्त झोलियां भर भर कर ले जाते हैं। ये अरिहंत देव का पवित्र जिन शासन है। यहां दिया नहीं जाता, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए यहां मांगना नहीं है। यहां तो बहुत अच्छी तरह क्या करना, जितना जितना आप विनम्रता से झुकते चले जाएंगे, उतना उतना आप पाते चले जाएंगे। एकदम कंसेप्ट क्लियर करके रखना है कि जैसे घड़ा पानी में उतरा और घड़ा कहे हम तो पानी में तैरने उतरे हैं, तो भाई तुम तैर सकते हो, पा कुछ नहीं सकते। और जैसे ही वह घड़ा कहे कि अब हम झुकते हैं, क्या? जैसे ही घड़ा कहे कि तुभ्यम नमस्त्री, तुभ्यम नमोस्तु, और जैसे ही वो नमस्कार करता है तो जल अपना सर्वस्व उस घड़े में अर्पित कर देता है। ऐसे ही जैसे ही भक्त उन प्रभु के सामने जाता है, वो कहता है तुभ्यम नमोस्तु, तुभ्यम नमो। बस जैसे ही तुभ्यम नमो कहा, परमात्म तत्व मुझ में स्वयं अपने आप प्रकट होने लगता है। और फिर जिस भावना से नमोस्तु किया जाए, वो भावना अपने आप भरती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो विचार से आप झुके हैं, वो विचार अपने आप में भरने लगेगा। बस उदाहरण बहुत सुंदर, दो उदाहरण आपके सामने रख दिए। पहला है कुएं में घड़ा, कुएं में घड़ा, पानी में घड़ा। और दूसरा उदाहरण बहुत अच्छी तरह ध्यान रखो, एक दीपक सामने जल रहा है और एक सामने बुझा हुआ दीपक है। अब बुझे हुए दीपक में अकड़ है, क्योंकि कहां का है, कहां का है? नहीं, बुराई नहीं करनी किसी की, कहीं का है।
तो क्या कर रहा है, झुकूंगा नहीं। जैसे उसके मन में आया कि झुकूंगा नहीं, तो जलते हुए दीपक में कोई रंच मात्र भी अंतर नहीं आया। वो कहता भाई जीवन भर ऐसे ही रहना हो तो बने रहो, और अगर तुम्हें क्या करना है, प्रज्वलित होना है, जलना है, आनंदित होना है, बुद्ध बनना है, तो क्या करो, तो भ्यम नमो, बस तो भ्यम नमो जैसे करोगे और ये दीपक की बाती जैसे उस दीपक के सामने झुकेगी, स्वयं प्रज्वलित हो जाएगी। अच्छी तरह समझो, वे महासागर हैं, हम खाली घड़े हैं। वे महादीपक हैं, अपूर्व दीपक हैं, हम बुझे हुए दीपक हैं। क्या करना, अच्छी तरह श्लोक नंबर 26 का पाठ करना। कैसे पाठ करेंगे, ऐसे पाठ करना श्रद्धा से कि जीवन में हर क्षण बस तुभ्यं नमस्त्री, तुभ्यं नमोस्तु, तुभ्यं नमो, तुभ्यं नमस्कारम। हे भगवान, बार बार बस हे भक्त, क्या वरदान मिला है पवित्र जिन शासन में। भगवान सामने हो ना हो, भगवान हाथ उठाए ना उठाए, तुम्हें बस झुकते जाना है। जहां से झुकोगे वहीं से फल मिलेगा, जितना झुकोगे उतना फल मिलेगा, जब जब झुकोगे तब तब फल मिलेगा। कितना सुंदर मंत्र दे रहे हैं। ये मंत्र श्लोक नंबर 26 नमस्कार मंत्र है। बार 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 इस नमस्कार को अपनी आत्मा का विषय बनाओ, और जितनी जितनी आत्मा में विनम्रता भरेगी उतना उतना वह महासागर आपके अंदर समाहित होता चला जाएगा। क्या कह रहे हैं, नमस्कार की कला सीखनी है, तो कहां से सीखनी, भगवान मानतुंग स्वामी से सीखनी। वीतराग सर्वज्ञ देव के शासन में तो महामंत्र कौन सा है, णमुकार महामंत्र, जिसका पहला ही अक्षर है णमो, नमस्कार हो। बस यहां भी तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः, तुम्हें नमस्कार हो। जैसे ही आपने बोला नमस्कार हो, वहां से कृपा बरसनी चालू हो जाएगी। वे कृपा करते नहीं, कृपा होती है। और वे जब कृपा की बरसात वहां से होती है, तो आपको क्या क्या, तो जो आपकी फीलिंग्स हैं वे फीलिंग्स को रखते जाओ और वैसा आप पाते जाओ। तो मानतुंग स्वामी ने अपनी 4 फीलिंग्स रखी। अब क्रमशः उन फीलिंग्स को हम देखते। तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलमलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। सब लोगों को अच्छी तरह इसको याद करना है, और जब जब प्रभु का स्मरण आए इसको पढ़कर नमस्कार करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु को इसे बोलकर नमस्कार करो। 6 महीने के अंदर सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जब प्रभु वीतरागता का दर्शन करो मंदिर में, जब पहली नजर उनकी उन पर पड़े, बस ये श्लोक हमको अच्छी तरह बोलना है। और शाम को जब लगे
अब सूर्य अस्त होने वाला है, तो सबसे पहले इस श्लोक को बोलकर प्रभु को नमस्कार करें। और रात्रि में जब सोने जाएं तो सोने के पहले इस श्लोक को बोलकर प्रभु को फिर नमस्कार करें। यह आपकी संध्या बंधन विधि हो गई। बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम नमस्कार करें। पूरा श्लोक भी नहीं बोल पा रहे हैं तब भी हाथ जोड़कर नमस्कार करें। संध्या वंदन विधि आपकी हो गई। अब अर्थ देखते हैं। तुभ्यम, तुम्हारे लिए। पहले हम बता चुके तुम्हारे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब वे अपने हैं, नजदीकियां ज्यादा हो गई, इसलिए वे आपके लिए न कहकर तुम्हारे लिए कह रहे हैं। तुम्हारे लिए नमः, नमस्कार हो। हे प्रभु, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। नमः, नमः शब्द है वो नमः शब्द है, कहीं नमो होगा, कहीं नमस् होगा, कहीं नमः होगा। ये उसके पीछे जो विभक्ति लगी हुई है उसका प्रयोग है। ये सु शब्द से सु औजस करके सु प्रत्यय वहां पीछे लगा हुआ है, और उसके कारण नमः शब्द के पीछे जो शब्द आएगा उसके हिसाब से वो बदलेगा। तो जैसे यहाँ पे त्रा है तो नमस् हो गया, नीचे छा है तो नमः हो गया, और सबसे नीचे ज्या है तो नमो हो गया। शब्द एक ही है, नमः शब्द है, नम धातु में सु प्रत्यय करने से नमः शब्द बना, और उस नमः में नमस्, नमो और नमः ये तीन प्रयोग आपको इस श्लोक में देखने को मिल रहे हैं, जो संधियों के चलते पीछे जो शब्द आता है उसके माध्यम से संधियां होती हैं, तो संधियों के कारण ये तीनों बदल गए। वरना आपको लगे कि तीनों अर्थ अलग हैं, नहीं, तीनों के अर्थ एक ही हैं। तुभ्यम नमस्, तुभ्यम नमो, तुभ्यम नमस्, तुभ्यम नमः, तीनों शब्द एक ही हैं। ठीक है, फिर से तुभ्यम, तुम्हारे लिए, नमः, नमस्कार हो। किस लिए नमस्कार हो, तो कह रहे हैं त्रिभुवन, तीनों भुवनों के, तीनों लोकों के, अरति दुखों के, हराय हरने वाले के लिए। ऐसे वैसे नमस्कार नहीं है, सुनो, पहले ही मंत्र में दे रहे हैं तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तीनों लोकों के संपूर्ण दुखों के नाश करने वाले नाथ के लिए नमस्कार हो। अगर ये मंत्र पहले नंबर कोई बोले तो सारे दुख अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आप मेरे दुख दूर कर दो ऐसा नहीं कह रहे, पहले ही नंबर आपको फीलिंग से भर रहे हैं। तो व्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, ये तीन लोकों के दुख हरने वाले आपको नमस्कार हो। फिर क्या कह रहे हैं, दूसरी पंक्ति, तो भ्यम नमः, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। किस लिए, क्षिति अर्थात धरती, धरती तल, धरती तल, धरती तल के अमल निर्मल मल से रहित भूषणाय, भूषण के लिए। हे भगवान, आप तीन लोकों में इस धरती पर निर्मल आभूषण हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। और तीसरे नंबर पर तुभ्यम नमः स्ति जगतः परमेश्वराय, हे भगवान, तीन लोक के परमेश्वर, परम ईश्वर, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर के लिए नमस्कार हो। और अंत में कह रहे हैं तुभ्यम नमो जिनः, हे जिनेन्द्र, तुम्हें नमस्कार हो। किसके लिए, भव उदधि शोषणाय, भव अर्थात संसार, उदधि अर्थात समुद्र, उद मतलब होता है पानी, और धी मतलब धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला उदधि मतलब समुद्र, उसे शोषणाय सुखाने के लिए। हे संसार समुद्र को सुखाने वाले जिनेन्द्र देव, आपके लिए नमस्कार हो।
कितनी सुंदर भावनाएं भरी 4 पंक्तियां और सब कुछ रख दिया। 4 पंक्तियों में सब कुछ रख दिया। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आप कौन हो, त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, 3 लोक के आरत अर्थात दुखों के हरने वाले आपको नमस्कार हो। क्षिति तलामल भूषणाय तुभ्यम नमो, पृथ्वी तल के निर्मल पवित्र आभूषण आपको नमस्कार हो। त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यम नमो, हे प्रभु तीनों लोक के आप परमेश्वर हो, परम ईश्वर हो, स्वामी हो, नाथ हो, सर्वश्रेष्ठ भगवान हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे जिनेन्द्र देव भवोदधि शोषणाय तुभ्यम नमो, संसार रूपी समुद्र को सुखाने के लिए आपको नमस्कार हो। हे नमस्करणीय जिनेन्द्र देव आप नमस्कार के योग्य हैं। पहले पात्रता देखनी है, बाद में मस्तक झुकाना है। यहाँ वहाँ मस्तक झुकाने से ये श्रीफल सड़ जाएगा। कौन सा श्रीफल, ये श्रीफल फल कुछ नहीं पाएगा। इसलिए ये श्रीफल जहाँ झुकेगा पहले सामने वाले की पात्रता योग्यता का बोध हो, और जैसे ही बोध प्राप्त होगा अत्यंत निर्मलता सहजता से आपके अंदर प्रकट होती चली जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, फिर से देखो, हे नमस्करणीय देव आप तीनों लोगों के कष्टों दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे प्रभु आप पृथ्वी तल के भूमंडल के निर्मल आभूषण हैं, तीनों लोकों में अद्भुत चमकने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप संसार समुद्र को सुखाने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। क्या अद्भुत फीलिंग आपके अंदर भर रहे हैं। इसलिए जब जब भगवान को नमस्कार करो, जो चाहिए जो पाना है वो उनमें क्या है, वो पाना है तो कैसे पाना है, ये पूरी विधि यहाँ सिखाई जा रही है कि वंदे तद्गुण लब्धये, मैं उनकी वंदना करता हूँ उनके गुण की प्राप्ति के लिए। तो कौन सा वो गुण है जो हमें चाहिए, तो जो परेशानी है उस परेशानी के विपरीत कोई एक गुण आपको पकड़ना है और उस गुण को पकड़ करके कहो वंदे तद्गुण लब्धये। इसलिए उन्होंने कहा सब दुखी है ना, हाँ दुखी ज्यादा है, सबसे ज्यादा कष्ट में लोग हैं, पीड़ा में लोग हैं। कोई मानसिक पीड़ित हैं, कोई शारीरिक पीड़ित हैं, कोई पत्नी से पीड़ित हैं, कोई पति वाले पीड़ित अब नहीं बचे, पत्नी वाले पीड़ित हैं। अनेक प्रकार के पीड़ित लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या करें, इन सब पीड़ितों की पीड़ा दूर हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए कह रहे हैं कि हे भगवान आप तो तीनों लोगों का दुख हरने वाले हो। मेरा दुख हर लो ऐसा नहीं, आप तो तीनों लोगों के दुखों का हरने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। क्योंकि हमें पता है जब सबके दुखों का नाश हुआ है तो अपने बचेंगे कहाँ, इसी का नाम है वंदे तद्गुण लब्धये। क्या कला है, इस कला को सीखना है बस। जिसके पास एक कला है उसको दुनिया में किसी के दरवाजे कभी भी कुछ भी मांगने नहीं जाना पड़ेगा, उसे मिलेगा। क्या, कितना सुंदर। इसलिए बार बार क्या करो, बार बार प्रभु से अपनी प्रीति बढ़ाओ, और जितनी जितनी प्रीति बढ़ती चली जाए, जितना जितना आनंद बढ़ता चला जाए, उतना उतना हम प्रभु के होते चले जाएंगे, हमारा समर्पण बढ़ता चला जाएगा। और जब समर्पण पूर्णता हो जाएगा तब क्या होगा, जैसे पिता की सारी संपत्ति किसकी है, उसके बेटों की है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की सारी संपत्ति जिनेंद्र भगवान के बेटों की है।
इसलिए मांगने की कोई जरूरत नहीं। बस ऐसी प्रभु की स्तुति गाओ कि हे प्रभु, जब 3 लोक के दुख मिटे हैं तो मैं कौन सा बच जाऊंगा? 3 लोक में मैं भी हूं, मेरे दुख भी मिटेंगे मिटेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, देखो अच्छी तरह दूसरे नंबर पर, क्षिति तलामल भूषणाय, तीनों लोकों में चमकना है। क्या पृथ्वी तल पर आपको चमकना है ना, कुछ स्पेशलिटी दिखनी चाहिए, तो कह रहे हैं क्षिति तलामल भूषणाय, इस पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण है। तो पृथ्वी तल के भी निर्मल आभूषण है, ऐसी निर्मलता मुझ में भी आए। मैं भी 3 लोकों में ना सही, कम से कम जहां रहता हूं वहां मुझ में कोई अतिशयपना आ जाए, उसमें मुझ में कोई आभूषणपना आ जाए, जिससे मैं कम से कम जहां जन्मा वहां के लोग गौरव को प्राप्त हो सकें, जहां मैं पढ़ा वहां के लोग गौरव को प्राप्त हो सकें, जहां मैं रहता हूं वहां के लोग गौरव को प्राप्त हो सकें। इसका नाम है क्षिति तलामल भूषणाय। आप तो निर्मल आभूषण है, मैं आपको नमस्कार करके कैसा बन जाऊं? जहां रहूं वहां के लोग गौरव की अनुभूति करें, जहां रहूं वहां के लोग आभूषण के समान मुझे स्वीकार करें। इसी का नाम भक्ति से सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो भक्ति कैसी हो? मानतुंग स्वामी जैसी हो। फिर कह रहे हैं त्रिजगतः परमेश्वराय, 3 जगत के आप परमेश्वर हो, क्योंकि मुझे भी भगवान बनना है। इसलिए क्या करो, मुझे भगवान बना दो, मुझे भगवान बना दो, ना ऐसे नहीं करना है। आप 3 लोक के भगवान हो, और हमने सुना है नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, कि हे भगवान हमको भगवान बनना है। और हमने सुना है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले को कोई कमी नहीं पड़ती, और एक दिन वो भी भगवान बन जाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, त्रिजगतः परमेश्वराय, 3 लोक के आप परमेश्वर हैं, मुझे भी 3 लोक का परमेश्वर अर्थात निजात्म देव का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप मुझ में प्रकट हो, इसलिए मैं नमस्कार करता हूं। आगे क्या कह रहे हैं, जिन भवोदधि शोषणाय, मेरा संसार समुद्र सूख जाए। पूरी पूजा हो गई आपकी एक पंक्ति में। जिन तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, मेरा संसार समुद्र सूख जाए, मेरा जन्म जरा मृत्यु विनाश नष्ट हो जाए। इसी का नाम क्या है, संसार समुद्र सूख जाए। मेरे संसार ताप मिट जाए, इसी का नाम संसार समुद्र सूख जाए। मुझे अक्षय पद की प्राप्ति हो, इसी का नाम मेरा संसार समुद्र सूख जाए। मेरा काम बाण मिट जाए, मेरा संसार समुद्र सूख जाए। मेरी क्षुधा रोग नष्ट हो जाए, मेरा संसार समुद्र सूख जाए। मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, मेरा संसार समुद्र सूख जाए। मेरा मोह अंधकार नष्ट हो जाए, मेरा संसार समुद्र सूख जाए। मेरे 8 कर्म नष्ट हो जाएं, मेरा संसार समुद्र सूख जाए। मुझे मोक्ष फल की प्राप्ति हो, मेरा संसार समुद्र सूख जाए। मुझे अनर्घ पद की प्राप्ति हो, मेरा संसार समुद्र सूख जाए। एक पंक्ति में पूरी पूजा हो गई। तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय, आपने अपने संसार को सुखा दिया। हे प्रभु, हम अपने संसार को सुखाने के लिए आपको नमस्कार करते हैं। इसलिए क्या है, ये इस पूरे ग्रंथ का मध्य मंगल है। बीच में रखा महाराज ने, बीच में रखे ये मध्य मंगल है। ये मध्य मंगल के साथ साथ देखो, शुरुआत में सबसे पहले क्या रखा था, प्रणम्य सम्यक प्रणम्य, ये प्रथम मंगल था। अब कह रहे मध्य मंगल है तुभ्यं नमः। प्रथम मंगल क्या था इस ग्रंथ का, प्रथम मंगल था सम्यक प्रणम्य। मैं भगवान को नमस्कार करके इस ग्रंथ को प्रारंभ करूंगा, मैं स्तुति को प्रारंभ करूंगा। ये उनका प्रथम मंगल था और ये उनका मध्य मंगल है। क्या मध्य मंगल है, तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः।
इसलिए बार बार इस स्तुति को ध्यान करो, इस स्तुति को पढ़ो और इस 26 नंबर श्लोक को कैसा भी दुख, पीड़ा, तकलीफ है, बस इस श्लोक का 26 बार स्मरण करने मात्र से, 26 बार इस श्लोक का पाठ करके अपने मस्तक को झुका लेने से आपको ऐसी उपलब्धि प्राप्त होगी। एक पंक्ति भी अगर आप इसकी पढ़ लेते हो तो दुख दूर होगा। क्या कहा? तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। हे भगवान, सबके दुख मिटे हैं तो हम कहाँ से बचेंगे? हमारे भी मिटेंगे। और नमस्कार की कला और सिखा रहे हैं, बार बार सीखो। क्या? ये मत देखो कि गुरु ने हाथ उठाया, ये मत देखो प्रभु ने हाथ उठाया, ये मत देखो कि प्रभु मुस्कुराए, ये मत देखो गुरु मुस्कुराए। तुम तो बस ये देखो हमारे नमस्कार में कितनी विशुद्धि है, हमारे नमस्कार में कितनी फीलिंग है, हमारा नमस्कार किसके लिए है? जिसके लिए वो नमस्कार है उसकी वो क्वालिटी, उसकी वो योग्यता, उसकी उस शक्ति को, अचिंत्यता को पहचानो और अपने अंदर नमस्कार के उस भाव को जितना जितना मैं झुकूंगा उतना उतना मैं भरूंगा, जितना जितना मैं झुकूंगा उतना उतना मैं प्रकाशित होता चला जाऊंगा। इसलिए बार बार क्या करो? झुकने का भाव करो, बस पाने का भाव नहीं, झुकने का भाव। जितना झुकेंगे उतना मिलेगा। कितना सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं। और क्या करना? अब आप लोग अच्छा अच्छा बना लो अपना अपना, जिसको जो चाहिए वो भगवान में ढूंढो और जो भगवान में है उसको पकड़ के उसी को नमस्कार करो। जिनको संपत्ति चाहिए तो वो क्या कहो? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, क्या? समोषण महाभैभव संपन्नाय श्री जिनेन्द्राय नमः। जो दुख में है, पीड़ा में है, वितुभ्यम नमस्त्रि भुवनार्ति हराय नाथ। जिनको ज्ञान चाहिए वो क्या कहो? तुभ्यम बुद्धाय नमः। ओम ह्रीं मरम केवल ज्ञान ज्योति मंडिताय नमः। आप केवल ज्ञान रूपी ज्योति से मंडित हैं। ओम ह्रीं मरम बुद्धि रिद्धि मंडिताय जिनेन्द्राय नमः। जो आपको चाहिए वो जिनेन्द्र भगवान के साथ विशेषण लगाओ और उनकी पूजा रचाओ। सब में एक ही काम, जो आपको चाहिए उस विशेषण से युक्त भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो। यही इस श्लोक का महामंत्र है। ले जाओ, आज बीज मंत्र है ये। सब समस्याओं का एक समाधान। क्या? भगवान की भक्ति। क्या करना? जो आपको चाहिए पहले ढूंढो। हमको चाहिए क्या? एक वन एट अ टाइम, एक साथ बहुत कुछ नहीं मांगना, एक बार में एक। ठीक है? तो एक बार में एक वस्तु पकड़ो अपनी, और जिसको आपने पकड़ा उस वस्तु को भगवान में ढूंढो कि वो भगवान में कहाँ है। और उस भगवान में उस गुण से युक्त भगवान की पूजन प्रारंभ कर दो। 6 महीने के अंदर आपको उसकी सिद्धि, उपलब्धि दिखाई देने लगेगी। कोई भी जो आपको चाहिए, काम दू काम दाहिनी भक्ति, ये पूजन, ये कैसी है? सर्वस्व दे देने वाली है। और जब संसार छोड़ने का मन करे तो अंतिम पंक्ति पढ़ो। देखो क्रम, देखो उनका कितना अच्छा है। अंतिम पंक्ति पढ़ो, तो भ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय, मेरा संसार समुद्र सूख जाए। और जब तक संसार समुद्र में कुछ कुछ वृद्धि चाहते हो तब तक क्या करना? तब अपने बनाओ कोटेशन, अपने अफर्मेशन बनाओ, अपनी फीलिंग्स बनाओ, अपने अंदर वैसी भावनाएं लाओ, भगवान में उस गुण को देखो, बार बार झुकते चले जाओ। और सब कुछ एक साथ चाहिए तो क्या करना? निष्काम भक्ति करना सीखो। कुछ नहीं चाहिए। क्या? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास है जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। आपकी संपत्ति के असली वारिस हम ही हैं। आपकी वसीयत के असली वारिस हम ही हैं। जो जो आपका है वो सब हमारा है। ऐसी फीलिंग कब आएगी? जब सामने वाले को आप अपना मान लेंगे, जब सामने वाले को आप अपना स्वीकार लेंगे और हमारी श्रद्धा उन प्रभु में ऐसी डूब जाएगी, इनके अलावा हमारा कोई नहीं। उस दिन उस प्रभु का जो कुछ इस धरती पर है
वो सब कुछ आपका हो जाएगा। क्यों? देखो अच्छी तरह उदाहरण देखो भैया, अच्छी तरह देखो। कमल जी, आपके घर में कोई भिखारी आया, और उस भिखारी ने कहा भैया बहुत भूख लगी है, भूख मिटा दो। क्या करोगे? रोटी दे दी। क्या करना? भोजन दे दिया। उसने कहा भैया पैसा नहीं है, कुछ दे दो। कुछ पैसा दे दिया। कुछ और मांगा तो चलो भैया वो भी दे दिया। लेकिन जो आपका पुत्र है उसे मांगना नहीं पड़ रहा है, उसे मांगना नहीं पड़ेगा। जीते जी भी आपका सब उसका है, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी आपका सब उसका है। बस ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के साथ आपको करना है। क्या करना है? उन्हें अपना बना लेना है और अपने को उनका। जिस दिन ये संबंध विकसित हो गया उस दिन क्या होगा? जिनेंद्र भगवान की सारी संपत्ति आपकी हो जानी है। समूह शरण रूप महावैभव आपका हो जाना है। अनंत केवल ज्ञान का साम्राज्य अपना हो जाना है। इसलिए क्या करो? बस एक ही भावना रखो, हे भगवान, जीवन के अंतिम क्षण तक, पर्याय के अंतिम क्षण तक, पर्यायी के इस भव भ्रमण के अंतिम क्षण तक, भवांतरेपि तुम एव नाथ, बस तुम ही हमारे नाथ बने रहना। बस तुम में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। एक ही मंत्र रोज जपो, जिन्हें भक्ते सदास्तु में भवे भवे। ऐसा करने से उनकी भक्ति की जो शक्ति मुझ में जागृत होगी, उसके निमित्त से सब कुछ मुझे स्वतः प्राप्त होगा, मांगना नहीं पड़ेगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर पर आज तक मांगने गए हो, आज देने जाना। क्या देने जाना? अपना समर्पण। हम आपके हैं भगवान, ये कहने जाना, और भगवान से कहना अब यहाँ कोई नहीं। क्यों? अच्छी तरह सुनो। जिनके 2, 3, 4, 5 और अनेक कौन होते हैं? रिश्तेदार होते हैं। उनको संपत्ति में भी घबराहट होती है, पता नहीं मिली कि नहीं मिली, कौन देगा इसका भी कोई भरोसा नहीं। जिसके एक होते हैं उसको सब कुछ मिलता है। इसलिए एक जिनेंद्र भगवान को ही अपना प्रभु बनाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। थोड़ा यहाँ भटक लो, थोड़ा वहाँ भटक लो, थोड़ा वहाँ भटक लो, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? सुना ना आप लोगों ने कि 5 मामाओं का भांजा भूखा सोता है। वो सोचते हैं उसने खिलाया, वो सोचते हैं उसने खिलाया, वो सोचते हैं उसने खिलाया। ऐसे यहाँ हाल होगा। थोड़े यहाँ पूज लो, थोड़े इनको पूज लो, थोड़े कपड़े वालों को पूज लो, थोड़े से तलवार वालों को पूज लो, थोड़े से अन्न वाहनों वालों को पूज लो। तो ऐसा ना हो कि 5 मामाओं का भांजा भूखा सूना पड़ जाए। इसलिए एक को अपना बनाओ और सारी संपत्ति पाओ। क्या अच्छा लॉजिक है। एक को पकड़ो सब मिलेगा, और सबको पकड़ोगे सब जाएगा। एक को सींचे सब फले, और सब सींचे सब जाए। ऐसे जिनेंद्र भगवान की महान भक्ति करो, इस जन्म जन्मांतरों का सब यहाँ मिट जाए। एक जन्म नहीं, अब तो जितने जन्म हैं हम आपके हैं और आप हमारे हैं। जब गुरु के चरणों में जाओ तो गुरु से यही कहो, अब जब तक ये संसार समुद्र है, बस आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हमारा अब कोई नहीं। इसलिए आपका सब कुछ अब हमारा है। ये कहना नहीं, ये होगा। कहना नहीं पड़ता, कुछ चीजें हो जाती हैं। ठीक है? ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं अरहं सकलविद दुख विनाशनाय क्लीं महाविच्छर संहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय श्री विश्वनाथ परमेश्वराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।